Today we are going to study water, a precious resources, that is chapter number 16. And इसका स्लोगन आप देख सकते हो कि जल है तो कल है। मीन्स अगर वाटर है तो कब फ्यूचर तभी होगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्ल्ड वाटर डे जो मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। तो उसको याद रखने का एक ट्रिक है कि दो दो बूंद अगर पानी का नहीं मिले तो हम मर सकते हैं। तो दो दो और मर वर्ड दैट इज़ मैचेस विथ मार्च। तो ये जो है 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। और बहुत सारी कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, स्कूल में बहुत सारे स्लोगन, ये सब सारे कंपटीशन होते हैं। अब जो वाटर डे मनाने का जो इसके पीछे रीज़न है कि वाटर डे अगर नहीं मनाएंगे, ये वाटर जो है इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए उसकी तरफ अटेंशन के लिए ये वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। बट वाटर क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो वाटर के बिना प्लांट के लिए, एनिमल के लिए, एवरीथिंग के लिए जो आप बच्चे से पढ़ते आ रहे हो। तो यहाँ पे वाटर जो है, कौन सा वाटर, जबकि अर्थ तो बहुत जो है, अर्थ को अगर देखा जाए तो ज़्यादा वाटर है, कम लैंड है। तो फिर क्यों ज़रूरत है इस वर्ल्ड वाटर डे का या इस तरह के अवेयरनेस का? तो वाटर तो है, बट जो अवेलेबल है, जो हम लोग के यूज़ का है वो बहुत कम है, जिसको हम लोग देखेंगे कि कितना यूज़फुल वाटर है हमारे पास। तो सब अब हम लोग देखते हैं यूनाइटेड नेशन क्या बोलती है, ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेशनल लेवल पे काम करती है, तो वो वाटर के बारे में क्या बोलती है। तो यूनाइटेड नेशन जो है अमाउंट ऑफ वाटर जो रिकमेंड किया गया है यूनाइटेड नेशन के लिए, यूनाइटेड नेशन ने किया है कि ड्रिंकिंग वाटर ये सब में कितना ज़रूरत पड़ता है पानी का, 50 लीटर पर्सन पर डे। तो एक इंसान को एक दिन में 50 लीटर पानी की ज़रूरत होती है। जो भी काम करते हैं, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, कुकिंग, प्रॉपर हाइजीन के लिए 50 लीटर मिनिमम पानी चाहिए। तो अब ये कितना होता है? ये अमाउंट होता है 2.5 बकेट ऑफ अ पर्सन पर डे। ये इतना होता है। बट इतना अवेलेबल होता है क्या? क्या सारे लोगों को वाटर अवेलेबल है? यू कैन सी द पिक्चर्स। ये पिक्चर बनाया गया, बट आप पेपर की कटिंग में बहुत कुछ में देख सकते हो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आर वाटर कंसस, आर यू वाटर कंसस, इंक्रीज योर प्रोडक्टिविटी, व्हाट इफ 2006 गेट्स लेस रेन। और बहुत सारे पेपर कटिंग में देख सकते हैं कि पानी जो है बहुत ही मिनिमम है। और यहाँ पे आप लॉन्ग क्यू देख सकते हैं। तो लॉन्ग क्यू क्यों है? क्योंकि पानी अवेलेबल है, बट जो यूज़फुल वाटर है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, दैट इज़ अवेलेबल इन लेस अमाउंट। अब कितना अमाउंट में अवेलेबल है वो हम लोग देखते हैं। नाउ 2003 was observed as an international year of fresh water to make people aware of this dwindling natural resources। तो ये 2003 में क्या बनाया गया? इंटरनेशनल फ्रेश वाटर ईयर बनाया गया। यू हैव टू रिमेंबर दैट। अब है हाउ मच वाटर। अब मैंने बोला कि ये जो चैप्टर दिया है, ये चैप्टर का पर्पस है वाटर के प्रति अवेयरनेस फैलाना। तो क्यों अवेयरनेस फैलाना है, आखिर क्यों ज़रूरत है? तो जैसे हम लोग ऊपर से देखते हैं अर्थ को स्पेस में जाके, तो जनरली ये कैसा दिखता है? ब्लू दिखता है। ब्लू ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब यहाँ पे कितने वाटर हैं? तो पूरे सरफेस पे 71% ऑफ वाटर है अवेलेबल, पूरा कवर्ड है। और ये वाटर जो है इन द फॉर्म ऑफ सीज, रिवर, लेक एट्सेट्रा, ग्राउंड वाटर, इन एटमॉस्फेयर, ये सभी जगह प्रेजेंट है। लेकिन जो मैंने बताया कि सारे वाटर फिट नहीं है, जो पीने के लिए लायक नहीं है। और फ्रेश वाटर मीन्स व्हाट? ड्रिंकिंग वाटर दैट कैन बी अवेलेबल फॉर आवर यूज़। तो अब हम लोग जो है ये कंपेयर करते हैं और इस एक्टिविटी से हम लोग देखते हैं कि कितना पानी जो है अवेलेबल। नाउ दिस बकेट कंटेनिंग 20 लीटर्स ऑफ वाटर, ये एज्यूम करेंगे कि इसमें अर्थ पे कितना वाटर प्रेजेंट है। ये बकेट हो गया जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कितना वाटर प्रेजेंट है। अब उस बकेट में से कितना हम लोग पानी निकालेंगे? 5 ml, जो चम्मच का 5 ml, जो टीस्पून जो होगा, चम्मच जो होगा, जो 5 ml कैपेसिटी का होगा,
उसमें से क्या करेंगे, उसका यूज़ करेंगे और उसमें से उस चम्मच में से 100 स्पून जो है पानी जो है बकेट से इसमें डालेंगे मग में। तो ये जो मग है वो 100 स्पून पानी कंटेन करता है, 100 चम्मच पानी कंटेन करता है और चम्मच का कितना है 5 ml है, जितने छोटे चम्मच जो होते हैं उसको। फिर क्या करेंगे हम लोग, इस बाथ मग में से अब कहाँ से लेना है, यूज़ करना है, इस बाथ मग में से 30 जो स्पून लेना है, इसमें 30 स्पून। ओके, अब इसमें से 30 स्पून इसमें से ले लिए। तो ये बाथ मग का पानी क्या रिप्रेजेंट करता था, फ्रेश वाटर। जो तो यहाँ हमने देखा कि ये जो मग का पानी है वो फ्रेश वाटर हो गया, मग का पानी फ्रेश वाटर। अब इस मग ही में से क्या करना है, इसमें से इस मग में से 30 स्पून जो है हमने इस ग्लास में रखा पानी, और इसी मग में से जो छोटा सा 1/4 जो है, पूरा भर के भी नहीं, 1/4 जो है पानी जो है चम्मच में रखा। अब ये जो पानी है, ये पानी जो है ये पूरा फ्रेश वाटर। तो फ्रेश वाटर किस फॉर्म में होगा, एक तो ग्राउंड फॉर्म में होगा, ग्राउंड वाटर फॉर्म में, और दूसरा जो होगा आपका इस फॉर्म में होगा, दोनों फॉर्म में होगा। तो जो सरफेस फॉर्म में होगा, तो एक तो सरफेस पे रहेगा लेक के फॉर्म में, रिवर के फॉर्म में, और दूसरा जो होगा वो ग्राउंड वाटर होगा, अंदर में रहेगा। तो आप देख सकते हैं ग्राउंड वाटर कितना ज़्यादा है और फ्रेश वाटर जो फ्रेश वाटर जो सरफेस वाटर है वो कितना कम है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, और आई थिंक ये एक्टिविटी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपको कंसेप्ट आ गया होगा कि क्यों हम लोग किस लिए ये चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इतने वाटर, इतने नहीं, इतने वाटर हम कह सकते हैं कि हमारे पास है अवेलेबल। अब कुछ डाटा देखते हैं। तो जो भी अब क्या कह रहा है कि जो भी इसमें इसमें ये मग में जितना हमने निकाला, 100 स्पून निकालने के बाद जो भी बच गया वो पानी हो गया कैसा पानी, सलाइन वाटर हो गया, मतलब नमकीन पानी हो गया, जो कि कहाँ पे है, ओशन में है, सीज़ में है, कुछ ग्राउंड वाटर भी है, और जो कि हमारे लिए यूज़फुल नहीं है। तो वाटर जो मग में बच गया, अब क्या हो गया, वाटर कुछ मग में बच गया, जैसे हमने ग्लास में निकाला और इसमें निकाला, तो हमने तो कितना स्पून निकाला, 100 लिया था, 100 में से 30 स्पून निकाल पाए और छोटा सा ये जो है चम्मच से निकाल पाए। तो ऑलमोस्ट जो है 70 जो है स्पून तो पानी ऑलमोस्ट है यहाँ पे। तो ये जो है 70 जो यहाँ पे बचा, तो यहाँ ये रिप्रेजेंट किया जो भी ग्लेशियर, आइस कैप, जो आप देखते हैं अंटार्कटिका क्या है, पूरा भरा हुआ आइस कैप से, ग्लेशियर जो जहाँ से रिवर निकलता है, तो रिवर कहाँ से पानी लेता है, तो ग्लेशियर से, ग्लेशियर पिघलता है, फिर वो पानी बन जाता है, रिवर वाटर बन जाता है। तो ये सारे जो है ये सारे हैं, लेकिन बट ये अवेलेबल नहीं है, अच्छे से अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल तो हो जाते हैं इनडायरेक्टली, डायरेक्टली अवेलेबल, डायरेक्टली जो है ये दोनों पे हम लोग डिपेंड करते हैं। तो हम लोग जो है ग्राउंड वाटर पे डिपेंड करते हैं और हम लोग रिवर के वाटर पे डिपेंड करते हैं। तो अब और भी हम लोग जानते हैं, कुछ फैक्ट जानते हैं। तो ये जो है अमाउंट है रफली कितना परसेंटेज है, तो रफली जो वाटर जो यूज़फुल है वो है पॉइंट, यहाँ आप देख सकते हैं 0.006%। तो आप देख सकते हैं कितना कम पानी है हमारे लिए। तो इसीलिए ये चैप्टर क्यों पढ़ने का ज़रूरत पड़ा, और ये चैप्टर क्यों जो है समझने का ज़रूरत है, ताकि ये बस एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरत है, जिससे कि हम लोग पानी को कंजर्व करेंगे, तभी पानी जो है हमारे लिए बचेगा, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए बच पाएगा। अब है फॉर्म्स ऑफ वाटर। तो वाटर के 3 फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, लिक्विड फॉर्म और गैसेस फॉर्म। तो सॉलिड फॉर्म जैसे आप देख सकते हैं आइस कैप के रूप में होता है, जो कि प्रेजेंट होता है ग्लेशियर के रूप में, स्नो कवर्ड माउंटेन के रूप में। उसके बाद जो है लिक्विड के रूप में लेक, रिवर, ओशंस में पाया जाता है, और गैसियस फॉर्म में वाटर वेपर के रूप में ये पाया जाता है। तो ये तीनों फॉर्म जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। तो चेंज होते रहते हैं, और ये क्या कहलाते हैं, वाटर साइकिलिंग। एक साइकिलिंग होता है, कंटिन्यूस साइकिलिंग ऑफ वाटर अमॉन्ग
three forms keeps total water of the earth on the water on the earth constant। तो वाटर क्या होंगे, इस वाटर साइकिलिंग के वजह से, वाटर साइकिल के वजह से वाटर जो होंगे कांस्टेंट होंगे। तो मैं वाटर साइकिल का अब डिस्कस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने 6 में बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया था। तो अभी जो है वाटर साइकिल आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि वाटर साइकिल होता क्या है। बट यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो है आप देख सकते हैं, फर्स्ट वन इज़ ग्राउंड वाटर। फर्स्ट वन इज़ व्हाट, ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर, ग्राउंड में भी पानी है, जैसा कि हमने देखा कि कितना अवेलेबल है पानी। उसके बाद जो है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन सेकेंड नंबर, इवेपोरेशन। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे पानी क्या हो रहा है, जो समुद्र का पानी है या रिवर का पानी है, जो भी पानी है ये जो है वेपर में चेंज हो रहा है। हीट के वजह से क्या हो रहा है, वाटर वेपर बन रहा है। और वाटर वेपर बनने के बाद थर्ड होता है कंडेंसेशन। थर्ड क्या होता है, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन से क्या बन गया, क्लाउड बन गया। कंडेंसेशन से क्लाउड बन गया। तो ये क्या हो गया, फोर्थ नंबर क्लाउड। क्लाउड के बाद क्या होगा, क्लाउड के बाद जो होगा ये हो जाएगा क्लाउड के बाद जो होगा, ये तो रेन होगा, लेकिन यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म जो लिखा हुआ है, मैं नंबरिंग पे ध्यान दे रही हूँ, ये है ट्रांसपिरेशन। तो आप देख रहे हैं पेड़ पौधे से जो पानी निकल रहा है इन द फॉर्म ऑफ वेपर, द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब यहाँ पे हमने देखा, फर्स्ट हो गया ग्राउंड वाटर, आपने देख लिया। सेकेंड फॉर्म हो गया इवेपोरेशन। इवेपोरेशन के बाद ये क्या हो गया, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन के बाद क्लाउड फॉर्मेशन। क्लाउड फॉर्मेशन, अब यहाँ पे जो ये भी इवेपोरेशन हो रहा है, लेकिन ये प्लांट से हो रहा है, सो दिस इज ट्रांसपिरेशन। ये भी कंडेंस होके अल्टीमेटली क्या बनेंगे, क्लाउड बनेंगे। फिर क्या होगा कि जो सिक्स फॉर्म है ये हो गया इनफिल्ट्रेशन, और सेवन्थ फॉर्म हो गया ये प्रेसिपिटेशन। तो जनरली क्या होगा, एक्चुअली इस फॉर्म में नहीं होगा जो ये दिया हुआ है। तो पहले क्या होगा, इवेपोरेशन होगा, ट्रांसपिरेशन होगा, इससे क्या होगा, फिर कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन से क्या हो गया, फिर क्लाउड बना, क्लाउड से प्रेसिपिटेशन हुआ, प्रेसिपिटेशन से इनफिल्ट्रेशन हुआ, मतलब ग्राउंड में चला गया पानी, पानी जैसे बरसा ग्राउंड में चला गया और उसके बाद ग्राउंड वाटर बन गया। तो इस तरह होता है कि पानी पहले वेपर बनेगा, भाप बनेगा, भाप बन के फिर क्या होता है, क्लाउड बनता है, कंडेंस होके क्लाउड बनेगा, क्लाउड बन के प्रेसिपिटेशन होगा। प्रेसिपिटेशन मीन्स व्हाट, दो कहीं कहीं जब जो क्लाउड से जो भी कुछ निकलता है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। ध्यान दो, प्रेसिपिटेशन रेन भी हो सकता है, स्नो भी हो सकता है, हेल भी हो सकता है। तो प्रेसिपिटेशन कहने का मतलब है कि अगर वो माउंटेन पे गिरेगा, माउंटेन पे बादल से जब पानी गिरेंगे तो क्या बन जाएंगे, बर्फ बन जाएंगे, तो उसको तो रेन हम नहीं कह सकते हैं। और जब प्लेन एरिया में जो बारिश होगी तो पानी के रूप में होगा। तो जब ये जो प्रेसिपिटेशन है, इसमें दोनों फॉर्म आ गए। जब हम प्रेसिपिटेशन कह दिए तो इसका मतलब हम रेन भी कह सकते हैं और हम लोग स्नो भी कह सकते हैं। अगर रेन कहेंगे तो बस रेन ही होगा। तो ये डिफरेंस है प्रेसिपिटेशन में। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, ये जंबल वर्ड भी क्लियर हो गए होंगे। अब यहाँ पे जैसा कि फिगर देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों को ऐसे तो पाइप वाटर सप्लाई अवेलेबल है, बट बहुत सारी जगह पे वाटर का बहुत ज़्यादा क्या है, प्रॉब्लम है। तो लोगों को पानी, जैसा ये फिगर दिख रहा है कि पानी कहाँ से लाना पड़ता है, दूर दराज इलाकों से लाना पड़ता है, और बच्चे भी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। को बहुत सारे सेवरल किलोमीटर चलना पड़ता है पानी लाने के लिए। तो बच्चे जो है बहुत सफ़र करते हैं, उनको जो है कितने दिन वो स्कूल नहीं जा पाते पानी लाने के चक्कर में। तो इस तरह जो है बहुत जगह बहुत सारे जो है सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट है, और अगर हम लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर सभी जगह सिचुएशन और भी वर्स्ट हो जाएगा। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट ग्राउंड वाटर एज इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर। जैसा हमने देखा कि जो हमने ग्लास का पानी देखा, दैट वाटर इज ग्राउंड वाटर। तो ग्राउंड वाटर क्या होता है वो हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि इसको हम लोग ग्राउंड वाटर कहेंगे। तो जो ग्राउंड वाटर जनरली जो ग्राउंड वाटर मीन्स व्हाट, वाटर दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द ग्राउंड।
तो जो नीचे है, जब हम लोग खोदेंगे ज़मीन को, खोदते खोदते एक ऐसा लेयर मिलेगा जहाँ पे जो है वाटर अवेलेबल होता है। तो दिस अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल, जहाँ से वाटर जो है वाटर क्या मिलेगा, अवेलेबल मिलेगा। जो सॉइल और रॉक के बीच में जो वाटर अवेलेबल होगा, दैट इज़ कॉल्ड अपर लेवल ऑफ दिस लेयर इज़ कॉल्ड वाटर टेबल। अब ये वाटर टेबल जो है किसी किसी एरिया में क्या होगा कि बहुत तुरंत मिल जाएगा, बहुत ही थोड़े से मीटर पे प्रेजेंट होता है, बट बहुत सारे एरिया में ये बहुत नीचे होता है, बहुत ज़्यादा नीचे ग्राउंड में पाया जाता है। तो ये डिपेंड करता है क्या, ये दिस डिपेंड ऑन व्हाट प्लेस टू प्लेस, इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। वाटर टेबल कहाँ होगा, बहुत नीचे होगा या ऊपर होगा। तो वाटर फाउंड बिलो द वाटर टेबल, वाटर टेबल के अंदर जो पानी मिलेगा उसको कहेंगे ग्राउंड वाटर। तो उसको क्या कहेंगे, ग्राउंड वाटर कहेंगे। अब ये ग्राउंड वाटर बनता कैसे, कैसे पानी अंदर चला जाता है। तो जब बारिश होती है तो आपने देखा होगा सॉइल के बीच में जो है, सॉइल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, और पानी जो है उस क्रैक होता है, स्पेस होता है नीचे में ग्राउंड में, तो इसके थ्रू वाटर जो है अंदर चला जाता है। ओके, एम्प्टी स्पेस में चला जाता है, सॉइल के जगह के बीच में चला जाता है। तो दिस सीपिंग ऑफ वाटर, वाटर जो अंदर जा रहा है, जैसे हम लोग कहेंगे एब्जॉर्ब हो रहा है, तो उसी का नाम है इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन मतलब व्हाट, सीपिंग ऑफ वाटर, वाटर जो है अंदर जा रहा है, जो प्रोसेस जिसके थ्रू अंदर जा रहा है, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। उसको क्या कहेंगे हम लोग, इनफिल्ट्रेशन कहेंगे। और ग्राउंड वाटर जो है इस तरह रिचार्ज होता है। ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होगा, तो जैसे हम लोग मोबाइल रिचार्ज करवाते हैं, तो उसी तरह ग्राउंड वाटर जो है वो बारिश के पानी से रिचार्ज होगा। तो अब एक और वाटर आ गया, एक और टर्म आ गया है जिसको ध्यान देना है। ये कुछ भी नहीं है, बट अगर आप समझ जाओगे तो ये बहुत ही इजी है, बट अगर नया ये कहीं पे फर्स्ट टाइम देखोगे तो लगेगा क्या है। तो एक्वी मीन्स व्हाट, एक्वा वर्ड इज फॉर वाटर, वाटर के लिए एक्वा वर्ड है। तो ये जो वाटर होगा ये क्या होगा, ग्राउंड वाटर होगा। और ये ग्राउंड वाटर क्या है, ग्राउंड वाटर मीन्स अंदर का पानी, वाटर टेबल के नीचे का पानी है। लेकिन ये जो पानी मिलेगा आपको लेयर ऑफ हार्ड रॉक के बीच में, मतलब और भी नीचे मिलेगा, लेयर ऑफ हार्ड रॉक। जो हार्ड रॉक होंगे, जैसे ग्राउंड वाटर कहाँ मिल रहा था, जो वाटर टेबल, तो जो सॉइल के बीच के जगह में मिल रहा था, ये जो हमने देखा वाटर मिल रहा था। लेकिन ये एक्विफर जो होगा वो दोनों जो लेयर ऑफ हार्ड रॉक है उस, तो यहाँ पे एक्विफर जो होगा, एट अ प्लेस ऑफ ग्राउंड, एट अ प्लेस द ग्राउंड वाटर इज स्टोर्ड बिटवीन लेयर ऑफ हार्ड रॉक बिलो द वाटर टेबल, दिस इज नोन एज एक्विफर। और एक्विफर से वाटर पंप करेंगे और उसका यूज़ हम लोग हैंड पंप और ट्यूबवेल के रूप में। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वाटर जो है, बारिश हो रही है और ये वाटर जो क्या हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, और ये क्या बन रहा है, ये वाटर टेबल जो ग्राउंड वाटर बन रहा है। फिर ये हैंड पंप है, और हैंड पंप की मदद से क्या होगा, ये पानी ऊपर आता है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यही वाटर जो है वो क्या बन रहा है, स्ट्रीम और लेक बन रहा है। तो इस तरह आप समझ गए होंगे इसको। और दिस इज एक्विफर। तो आप देख सकते हैं एक्विफर जो है कितना नीचे है, वाटर टेबल यहाँ पे है और ये कितना नीचे है, रॉक के बीच का लेयर में ये पानी पाया जाता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल, वाटर टेबल क्यों डिप्लीट होता है। तो वाटर टेबल जो डिप्लीट होगा तो उसका सबसे 3 रीज़न होगा। चूँकि वाटर जो आएगा वो कहाँ से आएगा, वो रेन वाटर से आएगा। रेन वाटर का इनफिल्ट्रेशन होकर ग्राउंड में तभी वो आएगा। तो अगर, और ये वाटर जो है रिचार्ज होता है रेन वाटर से, तो जितना हम लोग यूज़ कर रहे हैं उतना आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हम यूज़ कर रहे हैं ज़्यादा, लेकिन जो है वो रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, रेन से इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, तब प्रॉब्लम हो जाएगा। तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, वाटर का डिप्लीशन हो रहा है, अब क्या क्या रीज़न है इसके पीछे में वो हम लोग देखते हैं। तो 3 रीज़न है। सबसे पहले ये सोचो कि जब हम लोग का पॉपुलेशन इंक्रीज़ करेगा,
इट मीन्स व्हाट कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज करेंगे हम लोग। अगर पॉपुलेशन मीन्स व्हाट, पॉपुलेशन मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल। तो एक पर्सन का जैसे बताया गया कि 50 लीटर वाटर चाहिए सब कुछ करने के लिए एक दिन में। तो आप देखो कि 1 लीटर चाहिए, 50 लीटर चाहिए एक दिन के लिए। तो आप सोचो कि अगर ज़्यादा पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ तो ज़्यादा लोग बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, वाटर का कंजप्शन बढ़ जाएगा। फिर लोग होंगे तो फिर हाउसेस का ज़रूरत होगा, शॉप्स का ज़रूरत होगा, ऑफिसेस का ज़रूरत होगा, रोड्स का ज़रूरत होगा, पेवमेंट का। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ग्राउंड वाटर बनने नहीं देती है। ग्राउंड वाटर कब बनेगा, जब रोड जो है कच्चा होगा, जब रोड जो है पक्का नहीं होगा, तभी वाटर सीपेज होगा, तभी इनफिल्ट्रेशन होगा। प्रोसेस जो होगा, इनफिल्ट्रेशन का प्रोसेस तभी हो सकता है, पानी अंदर तभी जा सकता है। अगर पक्का हो गया तो क्या हो गया कि तब तो ग्राउंड वाटर नहीं बन पाएगा। तो जो भी पार्क है, ऑफिसेज, पार्क है, ओपन एरिया है, प्लेग्राउंड है, ये सारे क्या हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। और जिसके वजह से क्या हो गया है कि वाटर का सीपेज नहीं हो रहा है और वाटर का लेवल जो है धीरे धीरे जो है नीचे जा रहा है। वाटर टेबल धीरे धीरे और भी डिप्लीट हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो इस तरह जो है वाटर टेबल जो है धीरे धीरे जो है उसका डिक्रीज़ हो रहा है। इंक्रीज तो जैसा कि हमने देखा इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन इंक्रीज़ होंगे तो नंबर की ऑफ इंडिविजुअल इंक्रीज़ होंगे, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल इंक्रीज़ होंगे तो उनकी ज़रूरतें इंक्रीज़ होंगी। तो ज़रूरत में क्या होगा, उनको कपड़ा चाहिए, उनको टूथपेस्ट चाहिए, सोप चाहिए, डिफरेंट। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी, ये सारी चीज़ें आपको इंडस्ट्री से मिलेंगी। तो इंडस्ट्री इस्टेब्लिश करने के लिए क्या चाहिए, एरिया ऑक्युपाई होना पड़ेगा। तो एरिया ऑक्युपाई अगर हो जाता है तो फिर सीपेज तो नहीं होगा वहाँ पे। वाटर अगर रेन वाटर होंगे भी, रेन वाटर बारिश होगी भी, तो सीपेज तो नहीं हो पाएगा। तो ये अगेन जो है यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन नहीं होगा और रिचार्ज जो है वाटर नहीं होगा, और जिसके वजह से वाटर टेबल नीचे जाएगा। फिर क्या होगा, इंडस्ट्री में पानी का ज़रूरत होगा और कोई भी चीज़ बनाने के लिए वाटर का ज़रूरत होगा। तो इससे भी वाटर का कंजप्शन ज़्यादा होगा और जिससे कि वाटर टेबल नीचे जाएगा। नाउ लेट्स सी इन केस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। तो एग्रीकल्चरल एक्टिविटी जैसे हम लोग बढ़ेंगे तो इंडस्ट्री पे डिपेंडेंस बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगा और हमें तो खाने के लिए भी चाहिए। जैसे जैसे इंडिविजुअल इंक्रीज़ करेंगे उनको खाने के लिए भी चाहिए, फूड ग्रेन भी चाहिए। तो फूड ग्रेन के लिए जो है जो फूड भी ग्रो करना पड़ेगा। फूड ग्रो करने के लिए क्या चाहिए, फूड ग्रो करने के लिए क्रॉप को इरिगेशन भी करना पड़ेगा। तो इरिगेशन में भी बहुत सारा पानी जो है वो जनरली रेन पे हम लोग नहीं डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग जो है ये वाटर जो होगा वो जनरली ट्यूबवेल से हमको मिलेगा। तो जो भी हम लोग इरिगेशन करेंगे उसमें वाटर का जो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे, ग्राउंड वाटर का यूज़ करेंगे। तो इसके वजह से क्या होगा कि इससे भी इंक्रीजिंग एक्टिविटी, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से भी वाटर टेबल नीचे चला जाएगा। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर देखते हैं ग्लोब पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ग्लोब पे जो है वो बिल्कुल अनइक्वल है, अनइवन है। कहीं पे बहुत बारिश हो रही है, कहीं पे बिल्कुल नहीं बारिश हो रही है, कहीं पे डेजर्ट है। तो हम लोग देखते हैं जैसा यहाँ पे जैसे हम लोग इस मैप को देखते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये जो ये जो बॉक्स बना हुआ है, लेट्स सी, ये बॉक्स में ये वाला बॉक्स जो है बारिश 400 सेंटीमीटर हो रहा है, इसमें 200 to 400, देन 100 to 200। जैसे जैसे कलर जो है फेड कर रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कितना कम बारिश हो रहा है। तो आप देख सकते हैं जो इस तरह का एरिया है, ये एरिया जो है इस तरफ मिल रहा है। बट आप बहुत सारा जगह जो है 0 to 20 सेंटीमीटर एरिया भी मिल रहा है। तो कोई भी एक कलर का नहीं है, वो डिफरेंट कलर का है। इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इज़ डिफरेंट, इससे यही पता चल रहा है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जब डिफरेंट है तो अब क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन अगर डिफरेंट है वाटर का पूरे ग्लोब पे, और जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया का आप देख ही सकते हैं कि कितना जो है इरेगुलर जो है वाटर मिल रहा है। तो सभी जगह सेम अमाउंट ऑफ वाटर
नहीं मिलता। जनरली हम लोग वाटर के लिए किस पे डिपेंड करते हैं? रेन पे डिपेंड करते हैं। तो कहीं पे बहुत कम बारिश हो रही है, कहीं पे रेनफॉल इतना ज़्यादा हो रहा है कि फ्लड आ रहा है, कहीं पे सूखा है। तो यहाँ पे क्या होगा कि हम लोगों को मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर मैनेजमेंट का ज़रूरत पड़ेगा, वाटर को मैनेज करना पड़ेगा। और वाटर मैनेजमेंट में एक हम अपने लेवल पे कर सकते हैं और एक गवर्नमेंट जो है उसको देखेगी। जैसे म्यूनिसिपैलिटी होता है, देन वो लोग जो है डिसाइड करेगी। तो हम अपने लेवल पे कैसे कर सकते हैं? तो हम अपने लेवल पे जैसे कर सकते हैं, जैसे पानी जो है, जैसे पानी का यूज़ जो है बाथिंग, सेविंग, वॉशिंग, ये सब में एक्टिविटी में कम से कम जो है उस टाइम वेस्ट नहीं हो। जैसे नल खोल के जो है लोग जो ब्रश करते हैं, तो ये सब जो है नल ओपन करके ब्रश करते हैं, तो ये सब नहीं होना चाहिए, जिससे कि पानी का वेस्टेज होगा। फिर हम लोग को छोटा मग का यूज़ करना चाहिए, बड़े मग का यूज़ नहीं करना चाहिए। देन पोछा लगाना चाहिए। बहुत सारी एक्टिविटी ऐसी है जो हम अपने लेवल पे कर सकते हैं। अब चलिए दूसरा जो लेवल है, जो म्युनिसिपैलिटी लेवल है, जो सिविक लेवल है, जो गवर्नमेंट के लेवल पे है, तो उन लोग को चेक करना चाहिए कि वाटर जो सप्लाई हो रहा है तो उसके पाइप में लीकेज तो नहीं है, या कहीं पे नल है, टैप है, एक कम्युनिटी में दिया हुआ है, तो वो जो है उसका टैप का जो हमेशा ओपन ही है, क्या है उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, तो ये सब चेक करना उनका काम है। तो इस तरह जो है और भी कुछ हम लोग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो हमने 6 में पढ़ा था, यहाँ भी उसी बात, लगभग वही बात का चर्चा हो रहा है। सो यहाँ पे जो the rainwater can be used to recharge the groundwater. This is referred to as a water harvesting. तो आपने जो है क्रॉप हार्वेस्टिंग के बारे में सुना होगा। यहाँ पे किस की बात हो रही है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात हो रही है, जो ऑलरेडी हम लोग 6 में पढ़ चुके हैं। आपको नहीं पता है तो यू कैन गो एंड लर्न फ्रॉम क्लास 6। तो ये जो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रूफ टॉप हमने पढ़ा था। रूफ टॉप पे जो है पानी आएगा, फिर पानी जो है उसको पाइप के थ्रू ग्राउंड में भेज देना है, और जिससे कि वाटर जो है वो ग्राउंड वाटर जो है वो अवेलेबल हो जाएगा। वो ग्राउंड वाटर का पार्ट भी बन सकता है, वो हमारे यूज़ का भी हो सकता है। अब एक जो पुराने ज़माने में जो होता था, यूज़ होता था वावड़ी, जो कि ट्रेडिशनल वे था वाटर को कलेक्ट करने का। और ये जो बावड़ी था, ये पहले ज़माने में यूज़ होता, लेकिन क्या हुआ कि लोगों को जो है सप्लाई वाटर मिलने लगा, सब कुछ मिलने लगा, तो ये बावड़ी का यूज़ क्या करने लगे? गार्बेज को फेंकने के लिए करने लगे। तो यहाँ पे पूरा गार्बेज इसमें जो है भर गया। और जब लोगों को वाटर का शॉर्टेज का कमी पड़ा, तो फिर क्या हो गया कि ये लोग इस बारे में सोचने लगे, पुराने सिस्टम के बारे में सोचने लगे, और बाबरीज को फिर से रिवाइव किया गया। फिर से वहाँ पे जहाँ पे स्कैंटी वाटर, बहुत कम बारिश होती है, तो वहाँ पे इनको फिर से जो है रिवाइव किया, फिर से बाबरी सिस्टम शुरू किया गया। अब फार्मर कैसे करें? तो फार्मर के लिए 2 सिस्टम है। एक तो हम लोग जो है 8 क्लास में पढ़ेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन का यहाँ चर्चा है। तो स्प्रिंकलर में क्या होता है कि पाइप से पानी जो है जाएगा, और एक छोटे से इस तरह होगा, परपेंडिकुलर पाइप होगा, ये मेन पाइप होगा, और ये मेन पाइप होगा, और क्या होगा कि पाइप के ऊपर नोज़ल होगा, नोज़ल, और जो कि रोटेट करेगा। तो पानी जैसे ही ऊपर जाएगा, तो ये बारिश जैसे हल्का हल्का फव्वारा इसमें से निकलेगा, तो इससे भी पानी कंजर्व रहेगा। दूसरा जो है सिस्टम है ड्रिप इरिगेशन। तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम जो है, इसमें क्या होता है कि पानी जो है नैरो ट्यूब से गुजरता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जो है एक लंबा पाइप से गुजरता है, और ये पाइप जो है छोटे छोटे पाइप में डिविजिबल है, और ये पाइप जो है इसके रूट के पास, इसके जस्ट रूट के पास जो है आप देख सकते हैं, प्लांट के रूट के पास है ये पाइप, और ये उसमें से थोड़ा ड्रॉप वाइज थोड़ा थोड़ा पानी इसके रूट के पास जाएगा। तो इससे क्या होगा कि पानी का बचत हम लोग कर पाएंगे। तो इस तरह भी कुछ प्रैक्टिसेस हम लोग अपना सकते हैं पानी के बचत के लिए।
अब दूसरा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग जो है अपने लेवल पे कैसे काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक्टिविटी टिप दिए गए हैं। तो फ्लोर को मॉप करना है, उसके बाद जो है टैप को टर्न ऑफ करना है ब्रशिंग के टाइम में। तो ये सब सारी एक्टिविटी, और भी आप जो है बहुत कुछ लिख सकते हैं। अब है इफ़ेक्ट ऑफ वाटर स्कार्सिटी। तो वाटर स्कार्सिटी से क्या होगा? तो वाटर स्कार्सिटी से सबसे पहले क्या होगा कि जो प्लैनेट पे लाइफ है, लाइफ क्यों है? लाइफ है ड्यू टू प्लांट। प्लांट की वजह से लाइफ है, और जब प्लांट नहीं रहेंगे तो क्या होगा? लाइफ नहीं रहेगा। तो प्लांट नहीं रहेंगे तो प्लांट क्यों नहीं रहेंगे? जब उनको वाटर नहीं मिलेगा। तो वाटर नहीं मिलेगा तो क्या होगा कि वो रहेंगे ही नहीं। प्लांट जो है पूरे ख़त्म हो जाएंगे। पूरे ख़त्म हो जाएंगे तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगा, ना हमें फूड मिलेगा, क्योंकि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सभी ऑर्गेनिज्म प्लांट पे डिपेंड करते हैं। तो फिर पूरा लाइफ जो है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा, और यहाँ इस प्लानट पे पूरा जो है लाइफ ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें थी। और कुछ चीज़ें हम लोग जो है विल्टिंग, विल्टिंग मीन्स व्हाट, क्या होता है कि जो पॉटेड प्लांट जो होता है वो सूख जाता है। तो विल्टिंग, मुरझाना, विल्टिंग मीन्स व्हाट, मुरझाना। तो ये सारी चीज़ें थी, और कुछ चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पे। अब ये एक एरिया की बात हो रही है, कच्छ गुजरात में एक एरिया है भोजपुर। तो भोजपुर में बहुत कम बारिश होती थी, और वहाँ पे जो रिवर थे वो हमेशा उसमें पानी अवेलेबल नहीं होता था, मतलब पूरे साल अवेलेबल नहीं होता था। और फ्रेश वाटर भी क्या था, बहुत ही जो जो केवल सोर्स था फ्रेश वाटर को, वो बस अंडरग्राउंड वाटर था। तो धीरे धीरे क्या हो रहा था, कम होता गया। तो 1989 की बात है, एनजीओ के साथ मिलके जो विलेजर्स थे उन्होंने क्या बनाए, चेक डैम्स बनाए। कितने चेक डैम? 18 चेक डैम बनाए। किस पे? रुकमती रिवर पे और उनके ट्रिब्यूटरी पे। तो उसके बाद जो है उससे क्या हो गया, रेट ऑफ पर्कुलेशन जो था, जो सॉइल जो एब्जॉर्ब कर रहा था वाटर, वो जो है इंक्रीज़ हो गया। इंक्रीज़ हो गया तो वाटर जो है रिचार्ज होने, एक्विफर रिचार्ज होने लगे, ग्राउंड वाटर रिचार्ज होने लगा। तो उसके बाद वाटर जो है इनको ईजिली जो है मिलने लगा, और फार्मर जो है जो है जितने भी वेल थे सारे कुछ पानी से भरे हुए रहते थे। नहीं तो क्या होता था कि पहले सारी वाटर जो है जाते थे समुद्र में, और फिर वो जो है वेस्ट हो जाते थे। जो अवेलेबल होने चाहिए इरिगेशन के लिए वो क्या होते थे कि सी में मिलके वेस्ट हो जाते थे। नाउ लास्ट टॉपिक इज़ लेफ्ट। अब ये राजस्थान ही की घटना है, जहाँ पे जो कि क्या कैसा है प्लेस, हॉट एंड ड्राई प्लेस है। और यहाँ पे जो है हमेशा नेचुरल स्कार्सिटी रहता है पानी का। तो कुछ जो सोशल वर्कर ने क्या किया, अलवर डिस्ट्रिक्ट को हरा भरा बनाया, और उन्होंने जो भी ड्राइड रिवर थे, जो सूखी नदी थी, जो ख़त्म हो गए थे नदी, तो उनको जैसे उसमें है अरवेरी, रूपारेल, सरसा, वागनी और जहाजवली। तो ये सब जो है उन्होंने वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर बनाया। जैसे वाटर हार्वेस्टिंग जैसे हमने देखा था जो 6 क्लास में, तो उस तरह का स्ट्रक्चर बनाया जिससे कि वाटर फिर से रिवाइव होने लगे, और जो कि ये सारी नदियाँ फिर से उसमें पानी आ गया, और पानी का जो भी प्रॉब्लम था वो सारा कुछ ख़त्म हो गया। तो ये सारा चैप्टर था पानी के बारे में। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू।